सुनाओ एक टेक्सटाइल कंपनी वेलस्पन लिविंग लिमिटेड। पहले ये वेलस्पून इंडिया नाम से जानी जाती थी, लेकिन नाम चेंज कर अब वेलस्पन लिविंग लिमिटेड कर दिया गया है, जिसका प्राइस 138 रुपये चल रहा है। अब इस टेक्सटाइल्स कंपनी के अंदर ना काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बनने की संभावना है। इसका एक रीज़न है जो कि हम बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या ये इतना ही बेहतर है? 138 का प्राइस हमें दिख रहा है, वैल्यूएशन से ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन क्या ये सबसे ज़्यादा बेहतर है? इसके कंपैरिजन एक बहुत ही बेहतरीन और आप कहें तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, जो कि आपको बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो फिलहाल इसको देखते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो वेलस्पन इंडिया या कहें वेलस्पन लिविंग लिमिटेड एक मल्टीबैगर स्टॉक निकला है, और यहाँ पर इस स्टॉक के जो लोस थे वो 32 रुपए के आसपास थे, और यहाँ पर वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया। 4-5 गुना यहाँ पर हो चुका है स्टॉक के हाईज जो है वो 172 रुपये है, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट 2021 का हाई है, 2021 का हाई है। और 2022 में एक अच्छी खासी गिरावट आई थी इसके अंदर, 2022 में इसकी अच्छी खासी गिरावट थी, और इस स्टॉक ने लो लगाए थे ऑलमोस्ट यहाँ पर 68 रुपये के आसपास, और 2023 में उसी 68 रुपये से यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा प्राइस मूव किया है। और 2022 के जो उच्चतम स्तर थे यानी कि 160 रुपये, उनकी तरफ ये बढ़ रहा है। 138 पर प्राइस चल रहा है, लेकिन 160, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कि आप देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2021 का जो प्राइस है 170 रुपये, ये पहला बैरियर है, और दूसरा यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बैरियर तो है ही, सिंपल सी बात है, ये है आपका 160 रुपये। तो वही सिंपल सी बात है, ये रेंज 170 जब तक क्रॉस नहीं होगा इस स्टॉक के अंदर, तब तक एक अच्छा खासा प्राइस मूव इसके अंदर नहीं बनेगा। लेकिन प्राइस मूव जो है ना, मोमेंटम स्टॉक के अंदर बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसको इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। तो अभी टेक्सटाइल कंपनी में आप जानते हैं जैसे कि ट्राइडेंट लिमिटेड कुछ बन नहीं रहा है रिटर्न। टेक्सटाइल में अगर आप देखो ट्राइडेंट है, सेम वर्क उनके जैसा ही वेलस्पन लिविंग लिमिटेड या कहें वेलस्पन इंडिया लिमिटेड का है, सेम वर्क है, और यहाँ पर आप समझते ही हैं उस बात को। तो कोई ह्यूज रिटर्न जो है ना वो टेक्सटाइल के अंदर बन नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर रखना और उनमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना कहीं ना कहीं एक ह्यूज रिटर्न बना सकता है। और जो मैं स्टॉक इसके कंपैरिजन बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको खुद ही ये एहसास होगा कि ये स्टॉक ना कुछ करके दिखा सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 4th नंबर की कंपनी है यहाँ पर वेलस्पन लिविंग लिमिटेड। 13,415 करोड़ का मार्केट कैप है। पेज इंडस्ट्रीज टॉप पर आती है 42,000, वेदांत फैशन 31,833 करोड़, उसके बाद केपीआर मिल, और 5वें पर आती है वर्धमान। लेकिन ये मार्केट कैप के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो सेल से आपको पता चलेगा कि वेलस्पन यहाँ पर जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि रेवेन्यू वाइज 8,093.76 करोड़ का यहाँ पर जो है आपका नेट सेल्स है, और आपका जो मार्केट कैप है 13,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन ये थर्ड है। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर अगर आप देखेंगे तो वर्धमान टेक्सटाइल्स है, जो कि 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है और मार्केट कैप के लिहाज से। लेकिन नेट सेल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वर्धमान टेक्सटाइल सबसे बड़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी के मायने भी उसी हिसाब से हैं, 800 करोड़ का प्रॉफिट है, और उसके प्रॉफिट जो है उसके टक्कर का किसी के पास नहीं है। दूसरे नंबर पे आपकी आती है अरविंद लिमिटेड। जी हाँ, अरविंद लिमिटेड, और मेरा स्टॉक है यहाँ पर यही होगा अरविंद लिमिटेड, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि इसके कंपैरिजन कोई स्टॉक हो सकता है। जी हाँ, अरविंद लिमिटेड एक स्टॉक है टेक्सटाइल के अंदर जो आपके इस वेलस्पून लिविंग इंडिया के जगह यहाँ पर ले सकता है। जी हाँ, और थर्ड पर आती है सेल्स के हिसाब से, और इनका सेल्स जो है अरविंद का वो वेलस्पून लिविंग लिमिटेड के बिल्कुल टक्कर का 8,300 करोड़ के आसपास का है, इनका 8,093 करोड़ के आसपास। थर्ड नंबर पर आती है वेलस्पून इंडिया। और अब बारी आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में ये कंपनी कितना करती है? 222.51 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। मैं आपको बता दूं प्रॉफिट के लिहाज से लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन गया है। जी हाँ, काफ़ी क्वार्टर से डाउन गया। अब एक अप मूव आ रहा है, एक फ्रेश अप मूव आ रहा है, वहाँ से एक डाउन साइड से एक अप ट्रेंड यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। सिंपल सी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से जैसा कि मैंने कहा पहले पर वर्धमान
टेक्सटाइल से, दूसरे पर आपका आता है यहाँ पर ऑलमोस्ट वेदांत फैशन, और सॉरी दूसरे पर आता है पेज इंडस्ट्रीज। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टॉप मार्केट कैप बाई नेट सेल, ठीक है। बाई नेट सेल अगर आप देखें, बाई मार्केट कैप भी हटा दो, बाई नेट सेल पर रखो। कमाई कितनी है मेन इंपॉर्टेंट, ये वैल्यूएशन तो इंक्रीज हो जाएगी। कमाई में 3 सबसे बड़ी है, वर्धमान, दूसरे पर आपका अरविंद लिमिटेड, तीसरे पर आपका वेलस्पन इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर अरविंद लिमिटेड का ना 400+ करोड़ का प्रॉफिट है और वेलस्पन इंडिया लिमिटेड का 202.51 करोड़ का प्रॉफिट है। इतना अंतर है, और दो ही स्टॉक में लेके चला हूँ क्योंकि मुझे उसकी वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत कम लगी है जिस हिसाब से उनका बिजनेस है। और इसी वजह से यहाँ पर जो पी रेशियो अगर आप कंपेयर करोगे ना वेलस्पन इंडिया का, तो आपको दिखेगा 39.69 का पी रेशियो, जो कि हिट हुआ है ईपीएस की वजह से। ईपीएस में जो एक गिरावट आई थी ना, उसकी वजह से आप समझते ही हैं कि अगर ईपीएस गिरेगा तो यहाँ पर पी रेशियो जो वैल्यूएशंस है, पीयर कंपैरिजन, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। सिंपल सी बात है। तो उसकी वजह से यहाँ पर हिट एक देखने को मिला है वेलस्पन लिविंग इंडिया लिमिटेड की। लेकिन अगर आप देखें तो इंडस्ट्री भी कितना है, 60 से 65 के आसपास है, उसके कंपैरिजन तो यहाँ पर कम दिख रहा है। बट अरविंद लिमिटेड का कितना है, 16 के पी पर है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कर्ज कितना है, कर्ज कितना लदा हुआ है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वेलस्पन लिविंग लिमिटेड के ऊपर 2350 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, वर्धमान के ऊपर है 1677 करोड़ और अरविंद लिमिटेड के ऊपर है 1400 करोड़ का कर्ज 2023 मार्च के हिसाब से। अरविंद लिमिटेड का इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि काफ़ी नीचे था, तो दूसरी स्लाइड लगानी पड़ती, इसी में आप समझ लीजिए। तो कर्ज सभी कंपनियों पर है टेक्सटाइल में, लेकिन अरविंद लिमिटेड मतलब वेलस्पन के कंपैरिजन काफ़ी बेहतर दिखता है। अब इतना सब हमने समझ लिया वेलस्पन इंडिया लिमिटेड की, और बाकी का अगर आप देखेंगे तो अरविंद में क्या है, क्यों अरविंद इतना ज़्यादा वेलस्पन के कंपैरिजन अच्छा दिखता है। वो इसलिए अच्छा दिखता है क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट कैप जो है वो वेलस्पन इंडिया का आपको दिख रहा है 13,000 करोड़ का, अरविंद का 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप पी रेशियो देखें तो 16, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना मेंशन है, तो 16 का पी रेशियो है। कर्ज आपने देख ही लिया, नेट सेल के बारे में बता दिया, तो ये दोनों कंपनियों का कंपैरिजन हो गया, दोनों कंपनियों के बारे में पता चल गया। और मेरे ख्याल से आपको और रिसर्च करनी चाहिए फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ टेक्सटाइल के अंदर बड़ा होना है, कुछ कंपनियों के अंदर तो होना ही है। ये आप बात समझिए, मार्जिन सबका हिट हुआ है कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ क्वार्टर में, लेकिन कौन बेहतर पोजीशन पर है इस वक्त, वो इसमें। तो अगर कोई मल्टी बैगर चाहिए तो आपको तलाशना पड़ेगा, आप एक पर जाकर रुक नहीं सकते हो, आपको देखने पड़ेगा। और अरविंद लिमिटेड के बारे में कौन नहीं जानता है, हर किसी ने अपने घर में इनका प्रोडक्ट देखा ही है, ये तो क्लियर है। गवर्नमेंट्स का मतलब आप देख लीजिए, एक टॉप लेवल कंपनी आते हो, अरविंद लिमिटेड के अंदर कई सारे फैशन ब्रांड्स भी आते हैं, इसीलिए ये स्टॉक ज़्यादा बेहतर लगता है। अब कितने फैशन ब्रांड आते हैं ये आप गूगल पर सर्च करिएगा, तब आपको समझ में आया कि अरविंद लिमिटेड वैल्यूएशन भी कम है, और अगर आप देखें तो ब्रांड्स भी ये काफ़ी होल्ड करता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक है जो कि रिसर्च में काम आ सकता है, और आप इसकी तरफ देखिए ज़रा रिसर्च के पर्पस पर। ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है वेलस्पन इंडिया लिमिटेड, लेकिन फिर भी अगर आप देख ही रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर, तो आपको एक बार कंपैरिजन कर लेनी चाहिए, उसके बाद बाई तो एकदम हो ही जाएगा। सिंपल सी बात है, खुद ही अच्छा लगने लगेगा। एंड लास्ट यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखते हैं वेलस्पन का। अरविंद लिमिटेड का मैंने चार्ट पैटर्न नहीं देखा है, ये ध्यान रखिएगा। मैं एज अ फंडामेंटल उसको देख रहा हूँ, बट टेक्निकल मैंने नहीं देखा है अभी। यहाँ पर वेलस्पन इंडिया के अंदर जो लोग कहते हैं ना कि डब्ल्यू पैटर्न होता क्या है, फेल होता है, लेकिन जब वो डब्ल्यू पैटर्न एक अच्छा बनता है ना, और जब वो बिल्कुल सही तरीके से सटीक बन जाता है, देखो ये 2020 में क्या हुआ था, डब्ल्यू पैटर्न बना था और इस स्टॉक ने 32 रुपए का लो था, ऑलमोस्ट 32 रुपए का। 32 रुपए से आप देखिए कहाँ पहुंचा। आप डब्ल्यू पैटर्न अगर बन गया तो आप एक तरीके से कुछ ये पता नहीं कर सकते हो। डब्ल्यू पैटर्न या बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बुलिश पैटर्न, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न हम लोग ज़्यादा गौर करते हैं, है ना। तो जब वो बनता है ना तो कोई एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। स्टॉक कितना रन अप कर जाएगा किसी को कोई भरोसा नहीं होता, सिंपल सी बात है। एक क्लियर बात बताऊं, बीच बीच में बस प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कर प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन उतना रखिए कि लगातार स्टॉक अगर रनअप दे रहा है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक अच्छा खासा रनअप देता है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर ऐसा चलता है। फिलहाल इसमें भी यही हाल है।
ऑलमोस्ट 86 रुपये का यहाँ पर जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो मिडिल है वो 86 का प्राइस है और अच्छा खासा सपोर्टिंग था। तो यहाँ पर आप देखिएगा 86 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 112 रुपये, सॉरी 110 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। अगर आप इस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से अभी बाई का नहीं है। 128 के आसपास अगर आपको मिले तब एक स्टॉप लॉस रखिएगा। जी हाँ, तब एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है जी, तो वो आप रखिएगा। और असली टेस्टिंग तो भैया तभी होगी जब ये स्टॉक 160 और 170 यहाँ पर जो है जाएगा, वहाँ पर टेस्टिंग होगी। और अगर ये लेवल निकाल दिए तब तो आप समझिए कि एक अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है कि ये स्टॉक डबल भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ पर जो ना हो सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए